जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम नारद भक्ति सूत्र 53 पर चर्चा करेंगे और ये जो सूत्र है 53वां, ये बहुत एश्योरिंग सूत्र है। बहुत मन में तनाव सा आ रहा था कि भक्ति कैसे मिलेगी जब भक्तों का संग दुर्लभ है और समझ में नहीं आता मिलने पर भी, और भक्तों के संग से भक्ति मिलेगी तो और भी ज़्यादा दुर्लभ हो गई। तो आखिर मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, बड़ी मन में चिंता सी आ रही थी। लेकिन यहाँ पर नारद जी एक आश्वासन दे रहे हैं और बोल रहे हैं, नारद जी प्रकाशयते क्वापि पात्रे, कि भगवान जो है वो समय समय पर ये जो भक्ति है, ये जो पात्र है उसको समय समय पर उसको रिवील हो जाती है, उसको प्राप्त हो जाती है भक्ति। सो उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है भक्ति। तो ये सूत्र है, इस पे चर्चा करते हैं मंगलाचरण के बाद। आज अनुलंबित भुजाओ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एका पुरुष पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तम अहम प्रपत्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर नारद जी ये आश्वासन दे रहे हैं कि योग्य व्यक्ति को जो है भक्ति प्रकाशित हो जाती है। तो यहाँ पे योग्यता शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। पात्र की पहले पात्रता जो है वो प्राप्त करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात भी है, क्वापि की समय समय पर कई बार हो जाती है। ये भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर भी हम इस चर्चा के दौरान बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, तो अब तो हमने बात कर ली कि चलो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष तो बेसिकली बेकार की बातें हैं, उस से तो हम ऊपर ऑलरेडी उठ ही चुके हैं। और हमें पता है कि प्रेमा पुमार्थो महान, कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही वही सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। उसी को प्राप्त करने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। तो ये बात जब क्लियर हो गई तो अब इतना समझने भर से ये जो दुर्लभ भक्ति है, ये दुर्लभ भक्ति जो कि चिंतामणि की तरह है। भागवत में दूसरे खंड में बताया गया है कि स प्रेम का भक्तिर अतीव दुर्लभा, मतलब दुर्लभ नहीं है, अतीव दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। स्वर्गादि भोगा सुलभो अभवश्च सह चिंतामणि सर्व जनेर न लभ्यते लभ्येत काचादि कदापि हाट काम। कि जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है, इससे इसमें डूबी हुई, इससे पूरी तरह से ओतप्रोत जो भक्ति है वो अत्यंत दुर्लभ है। और ये जो स्वर्ग आदि के भोग हैं और अभवश जो मोक्ष है,
ये सब तो बेसिकली सुलभ है। फिर उदाहरण दे रहे हैं सनातन गोस्वामी की, जैसे चिंतामणि है, हर एक के पास नहीं होती वो। कांच इत्यादि जो हैं वो सबके पास मिल जाएगा, और किसी किसी के पास सोना भी मिल जाएगा, लेकिन चिंतामणि है? चिंतामणि नहीं है हमारे पास। और हमने बात की थी कल चैतन्य चरितमृत के अंदर, जहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो महाप्रभु हैं चिंतामणि धनी, उनके पास चिंतामणि है, उनके पास ये कृष्ण प्रेम रूपी जो धन है, चिंतामणि है, उससे धनी है वो, और बिलाइल संसार है, और जो ब्रह्मा आदि महान देवी देवताओं को भी सुलभ नहीं है, वो ऐसे ही उसको बांट रहे हैं। वो उसको अब उसको वो बांट तो रहे हैं, लेकिन क्या हम में योग्यता है? ऐसा तो नहीं कि हमारी झोली फटी हुई है, हमारे दान डल भी गया, झोली में नीचे गिर गया वो। ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमें अवसर मिल रहे हैं और हम उन अवसरों को ऐसे जाने दे रहे हैं। क्यों जाने दे रहे हैं? क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग आसक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी दुर्लभता की बात कर रहे हैं कि ये कांच वाँच तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये जो चिंतामणि है ये बहुत ही दुर्लभ है। सोने से भी ज़्यादा दुर्लभ चिंतामणि पत्थर है। तो जो भक्त, जो लोग भक्ति में जुड़ गए, प्रभुपाद की शरण में आ गए, अगर अब वो छोटी छोटी उपलब्धियों पे, छोटे छोटे उपाधियों से, छोटे छोटी पोजीशन से अगर वो अटैच हो जाएं, तो फिर क्या पॉइंट है? उसका कोई मकसद नहीं है। सबको ये यहीं पे ये हमेशा याद रखना चाहिए कि यहीं पे धरा रह जाएगा। इसके ऊपर आगे जाके और डिटेल में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो दुर्लभ है, लेकिन नारद जी कह रहे हैं मिल सकती है। और भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में एक जगह बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने इस बात को प्रॉमिस किया, और उन्होंने अनेक स्थान पर घोषणाएं की हैं। स्पेसिफिकली उन्होंने बोला भगवत गीता 4:10 में, वीतराग भया क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूत मद भावम आगता। कि बहवा बहुत से लोग, ऐसे नहीं कि कोई एक दो लोगों ने, बहुत से लोग पूर्व काल के अंदर उन्होंने पूरी तरह से मुझ में ही एब्जॉर्ब्ड होकर मेरे ही ध्यान मग्न होकर और मुझ पर ही आश्रित होकर पूर्व काल में बहुत से लोगों ने मुझे प्राप्त किया है। तो जब पूर्व काल में बहुत से लोगों ने प्राप्त किया है, इसके द्वारा भगवान कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि भाई पूर्व काल में प्राप्त किया है तो वर्तमान में भी प्राप्त हो जाएगी, भविष्य में भी प्राप्त होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वीतराग भया क्रोधा, कि हमें आसक्ति, इच्छा, द्वेष जो है हमें उनको त्याग करना पड़ेगा। क्रोध को हमें त्यागना पड़ेगा। उससे त्यागने का मतलब हमें उससे मुक्त होना पड़ेगा। लोग क्रोध से ही मुक्त नहीं हो पाते, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा खा जाते हैं भक्त। कोई भी भक्त आपस में इकट्ठे होते हैं और कोई छोटी सी बात होती है बस बिगड़ जाते हैं वो, और बिगड़ते हैं घर जाके बैठ जाते हैं। अरे घर में बैठने से थोड़ी ना भक्ति मिलेगी। मान लिया कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, मान लेते हैं, लेकिन वहीं से तो वो सुविधा मिल रही है भाई करने की। आप घर में कैसे बैठ सकते हो बुरा मान के? और फिर भक्त फिर भी जाते हैं लोगों को मनाने के लिए, उनको बुलाने के लिए कि आओ भाई हमारे से ही गलती हो गई, फिर भी नहीं आते। लोग आते हैं अनमने मन से आते हैं। अरे ये तो सोच लो कि आप क्या चीज़
का त्याग कर रहे हो। मान लिया कि एक भक्त ने जो सीनियर भक्त है या गुरु है, उसने आपके मन के मुताबिक बात नहीं की, मान लेते हैं यार, क्या हो गया भाई। पहली बात यह है कि आपके मन के हिसाब से सारी बात करने का कोई गारंटी नहीं है। गारंटी ये है कि आपको सही डायरेक्शन में आपको लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा। और अगर उसके अंदर अगर आपका मन आपको परेशान कर रहा है तो यार मन से लड़ो, भक्तों से क्यों लड़ रहे हो। भक्तों के साथ तो ये सोचना ही पड़ेगा आपको कि मतलब कुछ भी हो जाए भाई, छोड़ूंगा ही नहीं, जो भी हो जाए देख लूँगा। ये कन्विक्शन, इतना सरेंडर जब होगा तो जाके बात बनती है। अगर हम सोचें कि नई लूली लंगड़ी भक्ति से या जो अच्छा लगेगा करते रहते हैं, फिर बाद में देखेंगे, वो ऐसे बात नहीं बनती। आपको 24 घंटे आपको उपलब्ध रहना पड़ेगा। आपको 24 घंटे आपको ये चिंता करनी पड़ेगी कि मैं आखिर जो वरिष्ठ भक्त हैं, गुरु हैं, उनको मैं कैसे प्रसन्न कर लूँ, क्योंकि वो ही मुझे नियोजित करेंगे। मेरे पास तो अवसर है नहीं भक्ति में लगने के। चलो मान लिया मैं अलग हो गया, मुझे बहुत नॉलेज आ रहा है, नॉलेज है अकेले घर में बैठ के करोगे क्या। नॉलेज उसको यूज़ करने के लिए, सर्विस में एंगेज होने के लिए आपको भक्तों की संग की आवश्यकता पड़ेगी। आप सोचो कि वो पता नहीं उनको क्या लगेगा या उनकी बातें मुझे कम समझ में आ रही हैं। अरे कम समझ में आ रही हैं, किसी और को पकड़ लो भाई। लेकिन आप सोचो कि बिल्कुल उनको त्याग ही दें तो उससे बात जो है मतलब नुकसान किसका होगा। चलो जो वो वरिष्ठ भक्त है, मान लिया कि उसने कोई महत्वपूर्ण कार्य करना था, या महत्वपूर्ण था या नहीं था, उसको भी गोली मारो। उसने कोई काम करना था, आप बिगड़ गए, आपने नहीं किया, तो चलो उसका काम नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, आपका क्या हुआ। अरे अपनी जेब में देखो, आपकी जेब में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा, उसको देखो, उसको नुकसान हुआ ना मेरे वजह से। ये सोच के साथ डिवोशन नहीं होती, वो सरेंडर वो लाना ही पड़ता है। इसलिए दुर्लभता है, हम ये कांच वाँच के चक्कर में हम चिंतामणि को कैसे हम छोड़ दें। ध्रुव महाराज तो एक्चुअली में बाद में उनको पता चला, जब भगवान के दर्शन ही हुआ तो उनको ओह अच्छा ये चीज़ थी, और मैं किसके चक्कर में पड़ा हुआ था। तो उनको बाद में जाके रियलाइज़ हुआ उनको, ध्रुव महाराज को, कि यार कांच के पीछे दौड़ रहा था मैं, चिंतामणि तो मैंने उसके बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। हालांकि डिवोशन में लग गए थे, उसके बारे में भी बात करूँगे आगे जाकर। ये प्राप्त करने के लिए बहुत उसके लिए स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ेगा। किसके साथ? आपके अपने मन के साथ, क्योंकि आपका मन ही है जो आपको खींच के आपको लेके जाएगा भक्तों के संग से अलग। तो अगर लड़ना है, अगर क्रोध करना है, तो भाई अपने मन पे क्रोध करना, भक्तों पे क्रोध करके लाभ नहीं है। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि किसी एक भक्त से सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, वो किसी और का मार्गदर्शन ले लो, लेकिन उनको छोड़ के आप सोचो कि मैं अब बस हो गया, बहुत हो गया, जो होगा देखी जाएगी। मैंने सैकड़ों भक्त देखे हैं अपने 20 साल के डिवोशनल कैरियर के अंदर, और पड़े हुए हैं घर पे पड़े हुए हैं, और बस कुछ नहीं, धीरे धीरे जब भी छूट जाता है, कभी साल 6 महीने में आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देंगे, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और भाई उसका क्या कर लूँ, अचार डालें क्या उसका, आपके दंडवत प्रणाम का। आप खुद कहाँ हो, आप उपलब्ध हो नहीं, आप दंडवत प्रणाम बोल के आप सोच रहे हो कि बात ख़त्म होगी, ऐसे बात ख़त्म नहीं होती। आपको सामने से फिज़िकली आपको मौजूद रहना पड़ेगा, तो जाके आगे बात बनती है, सामने वाले को दिखना चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं
कि भाई पहले भी अर्जुन, इस बात को समझ लो कि बहुत से लोग पहले भी बहुत से, कोई इक्का दुक्का नहीं है, बहुत है, लाइन लगी हुई है, बहुत लोग हैं वो पहले भी जा चुके हैं इसी प्रोसेस को फॉलो करके। तो मन में कोई डाउट मत लेके आना। भगवान ने कई बार बोला ना में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। नया विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सुअल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतोभ्यात्, रक्षा करेगा आपकी। तो फिर अगर इतनी सारी बातें बोल रहे हैं तो भगवान इन सारी बातों को बोलने के माध्यम से भगवान हमें वो आश्वासन दे रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में ही 4:10 में जहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि यार बहुत सारे लोग गए हैं, साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं 4:11 के अंदर, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजामि हम, जैसा तुम व्यवहार करोगे भाई वैसा व्यवहार होगा तुम्हारे साथ में। तुम गुस्सा करके नाराज़ होकर घर पे बैठ जाओगे, वेल ये यथा माम प्रपद्यन्ते, क्या होगा? भगवान देखेंगे नहीं यार आपकी तरफ। तो पहले आपको ये मैसेज भगवान को भेजना पड़ेगा कि मेरी चाहे दुर्गति हो जाए लेकिन मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये मैसेज आप भक्तों के साथ बिल्कुल एक अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उस भाव से आप अगर सर्विस में एंगेज होंगे तो आप पहले सामने वाले को सेटिस्फाई कर पाओगे और तो ही भक्तों को और गुरु को संतुष्ट करने के माध्यम से भगवान को आप संतुष्ट कर पाओगे। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना इस बात को। और हमारे शास्त्रों में बोला भी है यस्य देवे परा भक्तिर यथा भक्तिर रथोक्षजे तस्य कथिता ही अर्था प्रकाशनते महात्मना, कि जिसकी गुरु और कृष्ण में अगाध श्रद्धा होती है उनको रिवील हो जाती है। क्या रिवील हो जाती है? उनको भक्ति की महिमा उनके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। उनको समझ में आ जाता है कि ये जो भक्ति है, भक्ति इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी आपको मुकुंद माला स्त्रोत से एक श्लोक बताऊंगा। वो श्लोक मैंने पढ़ा, मैंने कहा क्या हो रहा है, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं हमने। ये यथा माम प्रपद्यन्ते की ऐसी एप्लीकेशन भी हो सकती है, कभी मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। तो अगर अगाध श्रद्धा होगी, अगाध श्रद्धा मतलब कि कोई भी परिस्थिति है विचलित नहीं हो सकते हम, वो दिखाना पड़ेगा हमें, जुड़े रहकर कोई भी सिचुएशन आ जाए सर्विस को फॉलो करना पड़ेगा आपको। जहाँ से सेवा मिले वहाँ पे वो सेवा लो और आगे बढ़ो। सेवा अगर आप मिल रही तो अलग बात है, अगर सर्विस मिल रही है तो भाई जहाँ से सर्विस मिल रही है यार उस व्यक्ति के पीछे बिल्कुल एक पालतू कुत्ते की तरह दौड़ना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में बोला कि प्रकाशनते, प्रकाशमान तो हो जाती है, रिवील तो हो जाती है, लेकिन क्रमिक विकास होता है। ऐसा नहीं है कि गुरु के पास गए उसने करंट लगाया काम ख़त्म। जैसे एक दो ढोंगी संप्रदाय हैं, उनके पास जाओ, मेरे को एक व्यक्ति बता रहा था, कह रहा है उनके पास जाओ तो पता नहीं ऐसे ज़ोर से दबाते हैं, वो कुछ करते हैं आंखें बंद करवा के तो एकदम प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। मैंने उसको बोला जोर से आंखें मीच ले, तेरे को वैसे ही घर बैठे प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा, ये तो स्वाभाविक है भाई, इसमें कौन सी इतनी बड़ी आफत आ गई। तो ये जो सोचे कि ये करंट लगा दिया कि आपने ये मेल फीमेल जो वायर से आपने टक कनेक्ट की और करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। क्रमिक विकास होता है, उसके लिए आपको परिश्रम आपको करना पड़ेगा, आपको बढ़ना पड़ेगा। रूपा गोस्वामी क्रमिक विकास की बात कर रहे हैं। आदो श्रद्धा ततो साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, कि पहले श्रद्धा जागृत हो जाती है, श्रद्धा जागृत हो जाती है भगवान के बारे में जानने की। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, इस विषय में जानने की श्रद्धा
उत्पन्न हो गई, किसी डिवोटी में आपका विश्वास हो गया, बस उसका संग करना शुरू कर दो। और जब आपने संग करना शुरू कर दिया तो संग के माध्यम से भजन क्रिया शुरू हो जाती है। वो डिवोटी आपको बोलेगा चलो चैंटिंग करो। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, सब लोगों के साथ में ऐसा ही होता है। भजन क्रिया शुरू हो जाती है और भजन क्रिया शुरू होती है तो अनर्थ निवृत्ति, और फिर उससे हमारे जितने भी संचित पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने के बाद क्या होता है कि निष्ठा और रुचि आ जाती है, हमें निष्ठा आ जाती है, दृढ़ विश्वास हो जाता है कि हाँ, पहले तो कोमल श्रद्धा थी, अब दृढ़ श्रद्धा आ गई, उसको निष्ठा बोल देते हैं, दृढ़ श्रद्धा को। और फिर उससे रुचि, हमारा इंटरेस्ट हमारा जागृत हो जाता है कि हाँ, हमें कृष्ण कथा सुननी है। भक्तों के संग में रह के कृष्ण कथा सुनने से ही हमारे सारे काम, श्रवण कीर्तन से ही परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, उसी से हमारा जो है प्रेमापुमार्थो महान, हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। आगे रूपा गोस्वामी बता रहे हैं कि अथासक्तिस ततो भावास ततः प्रेम अभ्युदंचति साधकानाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत क्रमा। एक क्रमिक विकास होता है। रुचि के बाद में आपकी आसक्ति आ जाएगी। आसक्ति का मतलब थोड़ा और आपका अटैच हो जाओगे, आपकी अब सुने बगैर रहा नहीं जा रहा। पहले तो इंटरेस्ट ही आया था। श्रील प्रभुपाद इसकी ट्रांसलेशन दे रहे हैं कि थोड़ी और रुचि थोड़ी और बढ़ जाएगी, आपको अटैचमेंट हो जाएगी, यार आज सुना नहीं, बड़ा मन परेशान हो रहा है, पहले कृष्ण कथा सुन लूँ फिर बात बनेगी, पहले भगवान के बारे में कुछ पता चलेगा तो मन शांत होगा, वो आसक्ति आ जाएगी, उससे भाव हृदय में उदित होना शुरू हो जाएंगे। और फिर उससे जैसे भाव उदित हो गए, बस फिर तो आप समझो कि प्रेम आपको कुछ ही बस एक फॉर्मेलिटी है कि प्रेम प्राप्त हो जाएगा और एक क्रमिक विकास होगा। ये ऐसा नहीं है कि एक झटके में हो जाएगा। एक झटके में प्रेम मिलता है, लेकिन वो जो एक झटका, एक बार प्रभुपाद बैठे थे अपने शिष्यों के साथ में एक रूम में, सुबह का टाइम था, तो एकदम जैसे सूरज चढ़ा तो एक जो किरण है वो पर्दे में से छन के कमरे में आई, तो कमरे में एकदम उजाला हो गया। प्रभुपाद ने बोला ऐसे ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। एक किरण आएगी, ठक से आपके दिमाग खुल जाएगा, दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी आपके। लेकिन वो स्टेज आने तक ये सारे प्रयास करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बस बैठ के इंतज़ार करते रहो, यार बत्ती चलेगी, ऐसा नहीं होगा। आपको सामने से आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, प्रयास आपको करना पड़ेगा। ये जो विश्वास है कि भगवान हमें करेंगे ही, भगवान हमें हेल्प करेंगे ही, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वो जरासंध ने कई राजाओं को बंदी बना रखा था, उनकी स्त्रियां सारी चिंतित थी कि भाई क्या होगा हमारे हस्बैंड्स का, कैसे बात बनेगी, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। बच्चे पूछ रहे थे ओ मम्मी पापा कहाँ हैं, तो उनको क्या जवाब दें। तो जो साधु संत हैं, महात्मा, वो उनको आश्वासन दे रहे थे कि भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये भागवतम का, और वहाँ पे बता रहे हैं कि गायन्ति ते विशद कर्म ग्रहेषु देव्यो राज्ञां स्व शत्रुवधम आत्म विमोक्षणम च गोप्यश्च कुंजर पतेर जनक आत्मजायाः पितरोश्च लब्ध शरणा मुनयो वयम च। वो बोल रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं, जिन राजाओं को बंदी बना रखा था जरासंध ने, उन लोगों को वो लोग भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे थे कि कैसे
भगवान उनके जो पति हैं उनके शत्रु का वध कर देंगे। अभी किया नहीं है, लेकिन पहले से ही ग्लोरीफाई कर रही हैं, पहले से ही भगवान का गुणगान कर रही हैं कि वो कैसे जरासंध का वध करके उनके जो पति हैं उनका उद्धार करेंगे और वापस अपने पति से वो लोग मिल पाएंगे। और वो बता रहे हैं इस दशम स्कंद के 71वें अध्याय में श्लोक है 9वां, और बता रहे हैं कि जो गोपी हैं वो भी तो आपका गुणगान कर रही हैं, जो गोपी हैं वो भी आपका गुणगान कर रही हैं कि कैसे आपने गजेंद्र मोक्ष किया था उसको मगरमच्छ को मार के, कैसे आपने रावण को मार के जनक सुता सीता का आपने कैसे उद्धार किया था, और कैसे आपने अपने माता पिता के शत्रु कंस का भी आपने वध कर दिया था। तो क्यों ना आपका यश का गुणगान किया जाए। और वो साधु महात्मा कह रहे हैं कि हम भी आपका यश गान करेंगे, हम भी आपका यशोगान करेंगे, हम भी आपका गुणगान करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान हेल्प करते ही हैं। भगवान ने अर्जुन को पहले दिव्य चक्षु दिए, विराट रूप देखा, और फिर अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने वापस अर्जुन को वो दृष्टि प्रदान की कि वो भगवान के द्विभुज मनोरम रूप का वापस दर्शन कर सके। तो जो भगवान अर्जुन के साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सर्वाधिकार सुरक्षित है, वो केवल और केवल अर्जुन के साथ ही होगा। वो कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति जो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा वो उसको उसका फल मिल ही जाएगा उसको, उसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए लेकिन हमें ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हमारे मन में कोई धोखे की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन मन में हमारे कुछ और चल रहा है। वो बात नहीं बनती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि अगर कोई एक भक्त है, अबोध है, उसको पता नहीं है, अबोध है, और वो भौतिक इच्छाओं के चलते भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि तो भी भगवान उसको, जो जानबूझ के नहीं कर रहा, उसको पता नहीं है बेसिकली कि चिंतामणि भी एक चीज़ होती है। वो मूर्खता के कारण उसको ना समझ है, वो पीछे भाग रहा है कांच के। तो कह रहे हैं कि भगवान उसको फिर भी, अगर कोई भगवान की भक्ति को लक्ष्य करके भी अगर कोई ये काम नहीं करता, वो भौतिक इच्छाओं के चलते भगवान के पास जा रहा है, लेकिन अगर वो अबोध है तो भी भगवान जो है उसको एक अवसर देते हैं शुद्ध भक्तों से हरि कथा सुनने का, और भगवान उसको अपने माधुर्य से उसको आकर्षित कर लेते हैं। जैसे ध्रुव महाराज है, कोई उनको लेना देना नहीं था कि मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। वो तो राज्य चाहते थे, लेकिन अबोध थे। इसीलिए भगवान ने नारद जी को भेजा, और नारद जी की दया से और भगवान ने उसका शुद्धिकरण किया, और भगवान के उसको दर्शन हो गए, स्वीटनेस से, भगवान के मधुरता से आकर्षित हो गए ध्रुव। तो भगवान ये मदद कर ही देते हैं। लेकिन और भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं, इस तरह जो भगवान है अबोध भक्त की इच्छाओं को अनदेखा कर देते हैं। भगवान तेरे को भौतिक इच्छाएं चाहिए, चल छोड़, ऐसे भगवान व्यवहार कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती के देखो, मुख्य बात यह है कि भगवान धोखेबाजों को कभी भी भक्ति नहीं देते, जो कि दिखावा कर रहे हैं भक्ति का, लेकिन अंदर उनके कुछ और चल रहा है। बल्कि उनको शुद्ध भक्ति देने की बात तो दूर रही, वो उनको भौतिक सुख सुविधाएं देकर मोक्ष उनको प्रदान करके उनकी वंचना कर देते हैं, उनको धोखा दे देते हैं भगवान। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। और वो बोल रहे हैं कि भगवान जो है वो निश्चित रूप से, अगर कोई अबोध है उसको भगवान निश्चित रूप से शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं,
वो लेकिन सिंसियर होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, और गुरु के एक जो प्रमाणिक गुरु है उसके शरणागत होना चाहिए। वो इस बात का वो वर्णन कर रहे हैं। ध्रुव महाराज के उदाहरण से बिल्कुल क्लियर ये बात हमें दिखाई दे रही है। अब भगवान कह रहे हैं भवनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कई जन्म लग जाते हैं ज्ञानवान लोगों को, और वहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति इस स्तर पे आ जाता है वासुदेवम सर्वमिति कि कृष्ण ही सब कुछ है, जब उसके मन में यह अनुभूति आने शुरू हो जाती है तो वो बोलते हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं हर चीज़ भगवान प्रकाशित कर देते हैं। जैसे दिन के समय सूर्य वो हर वस्तु को प्रकाशित कर देगा, रात के अंधेरे में दिखेंगे ही नहीं, और हम रात को कितना ही प्रयास कर लें सूर्य दिखाई नहीं देगा। सूर्य तो अपने समय पर दिखाई देगा, और जब सूर्य दिखाई देगा सारी वस्तुएं हमें और दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो उसी प्रकार से जब हम इस स्तर पे आ जाएंगे भगवान के पूर्णतः शरणागति के स्तर पर, तो बस फिर भगवान सब कुछ हमें रिवील कर देंगे। ये बात बेसिकली चल रही है। भगवान कृष्ण खुद राजा सत्यव्रत को कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मदीयम महिमानम च परम ब्रह्मेति शब्दितम वेत्स्यसि अनुग्रहितम में संप्रश्नेर विवर्तम हृदय। कि हे राजा, मैं तुम पे कृपा करूँगा, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम पे पूरी दया करूँगा, तुम्हें मैं वो नॉलेज दूंगा। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। तो कैसे, और भगवान क्या एश्योरेंस दे दे, कैसे भगवान मतलब बात कर लें इसके बारे में। तो सत्यव्रत को भी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पूरा मार्गदर्शन दूंगा, पूरी तुम पे दया दिखाऊंगा, और क्योंकि तुमने मेरे बारे में जिज्ञासा की है, मेरी महिमा को जानने की तुम्हारे हृदय में इच्छा जागृत हो गई है, तो ये जो नॉलेज है मेरे बारे में तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगी, और तुम सब कुछ मेरे बारे में जान जाओगे। भागवतम 8:24-38 में भगवान राजा सत्यव्रत को ये बात कह रहे हैं। तो हमें 24 घंटे भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए, और भगवान पर हम ध्यान लगा सकते हैं श्रवण के माध्यम से, जप कीर्तन के माध्यम से, रीडिंग के माध्यम से, प्रैक्टिकल सर्विस में हम भगवान के लिए एंगेज हो जाएं, उसके माध्यम से हम जितना भक्तों का संग करेंगे और इन सारे कार्यों में हम संलग्न होंगे, उससे हमारा ध्यान जो है भगवान के अंदर लगना शुरू हो जाएगा। भागवतम के 7वें स्कंद के पहले अध्याय में कहा है कि जैसे कीड़ा है वो एक मधुमक्खी पर ध्यान लगाता है, मधुमक्खी पकड़ के लेगी, उसको कुएं में ले जाके उसको कैद कर लिया। अब जो वो कीड़ा है उसको मधुमक्खी का डर लग रहा है, पता नहीं कब आके खा जाएगी, तो इतना गहन उसका ध्यान होता है कि वो खुद ही मधुमक्खी बन जाता है, वो कीड़ा उसका रूप ही बदल जाता है। तो जब एक कीड़ा ध्यान के माध्यम से मधुमक्खी का रूप बना सकता है, तो भागवतम के इस श्लोक में 28वें श्लोक में बोल रहे हैं कि अगर कोई भी बद्धजीव अगर किसी तरह से अगर सच्चिदानंद कृष्ण के अगर दिव्य विग्रह पर अगर कोई ध्यान लगाएगा, तो बस वो भगवान के ही स्वभाव को वो प्राप्त कर लेगा, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा, आध्यात्मिक शरीर उसको प्राप्त हो जाएगा। ये विश्वास होना चाहिए। और अवंती ब्राह्मण भी ये कह रहे हैं कि भाई पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे मैं भी चला जाऊंगा, मेरे को पूरा विश्वास है, एताम स आस्थाए परात्मनिष्ठाम, कि भगवान में पूरी तरह से अपनी निष्ठा लगाकर मैं भी चला जाऊंगा। अध्यासितम पूर्वतमेर महद भी, और पहले भी बहुत सारे जो महात्मा है, महत भी जो महात्मा है, शुद्ध भक्त हैं, पहले भी वो भी जा चुके हैं, उन्होंने भी संस्तुति की। और वो कह रहे हैं कि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, कि मैं भी ये जो भव सागर है मैं भी
इसको पार कर जाऊंगा। तमो मुकुंद अंघ्रि निषेव एव, अपने मन को भगवान में निवेशित करके। तो जब हम भक्ति में जुड़ेंगे, जब हम अपने मन को भगवान में निवेशित करेंगे, तो राजा कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र 12-13 में बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भव जलधिम अगाधम दुस्तरम निस्तरेयम कथम अहम इति चेतो मा स्म गह कातरत्वम सरसीज दृशि देवे तारकी भक्तिर एका नरक भीधि निषन्ना तारयिष्यति अवश्यम। अवश्य वो उद्धार करेंगे नरक भीधि, जिन्होंने नरकासुर का वध किया, अवश्य वो उद्धार करेंगे। तो राजा कुलशेखर हैं, वो अपने मन से बात कर रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं कि हे मन, प्लीज़ तुम विचलित मत हो जाओ, प्लीज़ विचलित मत हो जाओ। तुम ये मत सोचो कि ये दुरंत पार है, ये इनसरमाउंटेबल ओशन है, मैं इसको अलंघ्य है, इसको मैं कैसे इसको मैं पार कर जाऊंगा, मैं तो बीच में फंस जाऊंगा, कोई आशा की कारण नहीं है। हे मन, प्लीज़ तुम ऐसे बिल्कुल मत सोचो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने बोला कि एक चीज़ है जो हमें बचा सकती है, और राजा कुलशेखर बोलते हैं कि वो चीज़ है डिवोशन, भक्ति। और आगे ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन वो बोल रहे हैं, जो मैंने आपको कहा था आपको बताऊंगा, कि अगर हम ये जो भक्ति है, अगर हम कमल लोचन भगवान को सरसीज दृषि, जो सरसीज जो तालाब में जो खिल रहे हैं, मतलब कमल, दृषि लोचन, जिनकी आँखें कमल के समान हैं, ऐसे भगवान को अगर हम भक्ति हम उनको ऑफ़र करेंगे, तो जो वो नरकासुर के जो वध करने वाले हैं, वो नरकासुर का वध करने से, जो जिन्होंने नरकासुर का वध किया था, वो इसी भक्ति के माध्यम से अवश्य हमें इस भवसागर के पार ले जाएंगे। तो बात यह है कि अगर हम भगवान से भक्ति चाहते हैं, तो हमें भगवान को भक्ति देनी पड़ेगी। ये इतनी महत्वपूर्ण लाइन है, और हर एक साधक भक्त के लिए महत्वपूर्ण है कि हम भगवान से चाहते हैं भक्ति, तो क्या आप भगवान को भक्ति दे रहे हो? अगर आप भगवान को भक्ति दे नहीं रहे, आपको भगवान से भक्ति कभी मिल नहीं सकती। अगर भगवान से वास्तव में अगर आप भक्ति चाहते हो, तो पहले भक्ति आपको भगवान को अपने हृदय की थाली में रख के आपको भगवान को पहले वो भक्ति अर्पित करनी पड़ेगी। जब आप भगवान को वो भक्ति अर्पित करोगे, भगवान उसको स्वीकार करेंगे, वही भगवान आपको वापस दे देंगे। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसों पे जाए थे। वही जो भक्ति आपने भगवान को अर्पित की, भगवान ने स्वीकार कर ली, वो प्रसाद बन जाएगा भगवान का, और उसके माध्यम से हमें हमारे हृदय में भगवान संबंधित सारी जो ज्ञान है वो रिवील हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। फिर हमें इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि हम वापस भगवत धाम कैसे जाएंगे। आगे राजा कुलशेखर बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा करने के लिए वो आगे बोल रहे हैं, ऐसा करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आपको कदम उठाना पड़ेगा। और वो क्या कदम उठाना पड़ेगा? राजा कुलशेखर बोल रहे हैं, तृष्णा तोय मदन पवन उद्धूत मोह उर्मी माले दारावर्ते तनय सहज ग्राह संघाकुले च संसाराख्ये महती जलधौ मज्जताम नस्त्रिधामम पादाम्बुजे वरद भवतो भक्ति नावम
प्रयच्छ। और वो बोल रहे हैं कि एक जो साधक है जो इच्छा रख रहा है कि भगवान मुझे भक्ति प्रदान करेंगे, उसको पहले सोचना पड़ेगा और ये भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी उसको, प्रयच्छ, कि मुझे दे दो। क्यों दे दो? क्या खासियत है आप में? आखिर क्या ज़रूरत है आपको? तो एक भक्त बोलेगा कि हे भगवान, तीनों लोकों के स्वामी, मैं इस संसार के अंदर डूब रहा हूँ। पहली बात, एक भक्त इस संसार में सुखपूर्वक रहने की जो इच्छा है उसको पूर्णतः उसका त्याग कर देता है। और वो ये जो संसार कैसा है, ये संसार भौतिक तृष्णा की इसमें लहरें उठ रही हैं, और वो जो लहरें हैं जब इसमें काम वासना रूपी हवा जब प्रवेश करती है तो और ये लहरें और भी ऊंची हो जाती हैं, और फिर इसके अंदर भंवर बनना शुरू हो जाता है। वो भंवर क्या चीज़ है? वो भंवर है परिवार रूपी, पति पत्नी रूपी भंवर इसके अंदर बनना शुरू हो जाता है। और हमारे भाई बहन परिजनों पुत्रों रूपी जो है इसके अंदर कई तरह की बड़ी बड़ी मछलियाँ, शार्क्स और अन्य विशाल जंतु जो हैं जो समुद्र में रहते हैं वो हमें घेर लेते हैं। तो हे सभी वरद, हे वरों को देने वाले, आप प्लीज़ मुझे आपके चरण रूपी कमल रूपी जो चरण है उस रूप में, जो आपकी भक्ति रूपी जो नाव है, आप मुझे उसमें शरण दे दो। तभी मैं इस भव सागर से, इस भंवर से और विशाल विशाल लहरों से और विशाल काय शार्क और जंतुओं से मेरी रक्षा हो पाएगी। ये बोलेंगे और भक्ति भगवान को हम ऑफर करेंगे तो उसके प्रतिकार के रूप में भगवान भक्ति देते हैं। लेकिन प्रभुपाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि कृष्णा एक दिव्य तानाशाह है, ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट। और श्रील प्रभुपाद उसकी व्याख्या कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप कृष्णा को देख नहीं सकते, और अगर आप बहुत ज़्यादा उतावले हो कृष्ण को देखने के लिए, तो जब आपका शुद्धिकरण हो जाएगा कृष्ण जो है वो अपने आप को आपके सामने प्रकट कर देंगे। और लेकिन अगर आप बोलो ओ कृष्णा मेरे सामने आ जाओ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता। आपको वेट करनी पड़ेगी, आपको इंतज़ार करनी पड़ेगी। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है वो आपके नौकर नहीं है, वो आपका आज्ञा पालन करने के लिए नहीं पैदा हुए। कृष्ण का अस्तित्व आपकी आज्ञा पालन करने के लिए नहीं है। और वो कह रहे हैं कि कृष्ण देखना चाहते हैं कि आप कृष्ण को देखने के लिए, उनको देखने के लिए आप कितने योग्य हो। आप भगवान कृष्ण इस बात को जांचना चाहते हैं, और जब आप योग्य हो जाओगे वो रिवील कर देंगे। गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि वो तानाशाह है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहा है तानाशाह है, करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए धैर्य रखना पड़ेगा आपको, उत्साह पूर्वक भक्ति करते रहो और धैर्य रखना पड़ेगा कि भगवान करेंगे 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 करेंगे। भगवान ने इतने सारे लोगों पर दया की है, मान लिया मैं सबसे नीच हूँ, लेकिन वो भी पतित पावन है, वो अवश्य दया करेंगे। ये धैर्य, ये विश्वास हृदय में रख के ही चलना पड़ेगा तो बात बनेगी। तो वो बोल रहे हैं कि देखो भगवान तो सभी जगह है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, लेकिन आपको ऐसी आँखें आपको प्राप्त करनी पड़ेंगी कि आप उनको देख पाओ। बस यही प्रोसेस है, यही कृष्ण भावनामृत है। सेवन मुको ही जीवादो स्वतः स्फूर्ति था। भगवान स्वतः प्रकाशित हो जाएंगे अगर हम अपनी जीवा को, अपने इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा देंगे। भगवान कोई गारंटी नहीं है कि भगवान दिखाएंगे, लेकिन
जब हम ये बात करते हैं कि भगवान तानाशाह है, भगवान कई बार कोई क्वालिफाइड नहीं भी होता उसको भी भगवान उद्धार कर देते हैं, भगवान उसको ले जाते हैं भगवत धाम। जैसे हमें एक उदाहरण मिलता है, चूहा था, उसके मूँछों पे घी लग गया, आग लग गई, वो ऐसे घूम रहा था, भगवान ने आरती के रूप में स्वीकार कर लिया, ले गए उसको। तो कई बार ऐसे भी होता है कि भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसमें कोई योग्यता नहीं है, भगवान दे देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई योग्यता नहीं होती लेकिन भगवान अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से उद्धार कर देते हैं। जैसे मृगारी है, चलो ध्रुव महाराज तो फिर भी भक्ति करने के लिए गया था जंगल में, चाहे उसकी भावनाएं कुछ और थी, लेकिन मृगारी तो कोई ऐसी बात थी नहीं, लेकिन शुद्ध भक्त दया करके कृपा कर भी देते हैं, शुद्ध भक्ति प्रदान कर भी देते हैं। वैश्या के लिए क्या था, जो हरिदास ठाकुर का पतन करने के लिए गई थी, वो तो और भी खराब बात है। वो मृगारी कम से कम नारद जी को ये कह रहा था ना, चलो आपको कुछ खाल वाल चाहिए ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, जो आपके मन में है। कम से कम सेवा करने का भाव तो था, जैसे भी उसके पास मीन्स थे साधनों के अनुसार। वो वैश्या तो रामचंद्र खान के कहने पर तो हरिदास ठाकुर का पतन करवाने गई थी, उसको अपने हरिदास ठाकुर को अपने रूप जाल में फंसाने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर ने उसका भी उद्धार कर दिया। तो कई बार कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, फिर भी भगवान अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से, शुद्ध भक्त द्रवित होते हैं, उनका हृदय कर देते हैं। लेकिन आम तौर पर रूपा गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि भगवान नियमों के अनुसार ही चलते हैं भगवान। तो ऐसा नहीं कि आप कृपा सिद्धि की आकांक्षा में बैठे रहो हाथ पे हाथ रख के, नहीं, आपको पूरा प्रयास करना पड़ेगा। कृपा की भी आकांक्षा अपने हृदय में रखते रहो, लेकिन अपना पूरा प्रयास लगाना पड़ेगा भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए। और जब प्राप्त हो जाएगी, भगवान अपने आप, वो जो शुद्ध भक्ति है जो कि दुर्लभ है, शुद्ध भक्ति, वो भगवान अपने आप ही आपके हृदय में प्रकाशित कर देंगे। बस आपका काम हो गया, और क्या चाहिए। इसको यहीं पे विराम देते हैं।